हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्स में। आज के इस वीडियो में हम नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, जिसका हम आज 5वां पार्ट सॉल्व करेंगे। सो हर बार की तरह इस बार भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर ऑलरेडी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो देखिए, कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका नोएल, दामोदर, भिवानी और भदार। तो देखिए, वो कौन सी नदी है, तो है आपका यहाँ पे देखिए दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो जैविक मरुस्थल कहते हैं। देखिए, दामोदर नदी के व्याप्त जल में जो प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपका बी वाला आंसर जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है। देखिए, किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो देखिए, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका देखिए गोदावरी नदी जो है, यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन। बड़ी नदियों में जल ग्रहण होने के अनुसार सबसे बड़ी नदी जो गंगा है और सबसे छोटी साबरमती है। और यहाँ पे आपका कौन सा है, तो यहाँ पे आपका गोदावरी है। इन ऑप्शंस में से आपका कौन है, तो आपका गोदावरी है। देखिए, महाप्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। और यह नदियाँ जो है प्रतिवर्ष बहने वाली पानी की मात्रा के अनुसार ब्रह्मपुत्र पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर गंगा आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। देखिए, वो कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, ऑप्शन है केन, बेतवा, सोन और चंबल। तो देखिए, कौन सी नदी जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो देखिएगा आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका जो दिख रहा है सोन नदी। यहाँ पे देखिएगा चंबल नदी में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के समीप जाना पावा पहाड़ी से निकलती तथा यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के समीप जो यमुना नदी में मिल जाती है। वो कौन सी नदी है, तो वो आपकी है सोन नदी। देखिए, सोन नदी जो वो क्या करती है, तो वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। देखिए, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो आपका ऑप्शन है भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी और धौली गंगा। तो देखिए, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो वह आपको मंदाकिनी। यहाँ पे देखिए आप बी वाला ऑप्शन आपका जो दिएगा मंदाकिनी, जो देखिए रुद्रप्रयाग भारत के उत्तरांचल राज्य से रुद्रप्रयाग जिले में एक शहर तथा नगर पंचायत है। और यह रुद्रप्रयाग जो अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक नदी है कावेरी नदी की सहायक नदी है। देखिए, वह कौन सी नदी है जो कावेरी नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है ऑप्शंस, हेमावती, आकाशवती, इंद्रावती और अमरावती। तो देखिए, वह कौन सी नदी है जो कावेरी नदी की सहायक नदी है, नहीं है, सॉरी नदी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका इंद्रावती। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, इंद्रावती नदी मध्य भारत की एक बड़ी नदी और गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए, वो कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शंस है ब्यास, रावी, चेनाब और तवी। तो देखिए, वो कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो वह है आपका तवी नदी। देखिए, तवी नदी जो है वो आपका सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तवी नदी जो है उत्तर प्रदेश के जम्मू और कश्मीर से बहने वाली एक नदी है और जिसे जम्मू प्रांत की सीमा रेखा को समझी जाती है। और यह नदी जो है चिनाब नदी की सहायक नदी नहीं है।
और किसकी नदी नहीं है, और सिंधु नदी की भी सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला है सतलज नदी का उद्गम है। तो देखिए सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखिएगा भारत में, चीन में, पाकिस्तान में। अगर आपको पता है किसी कोई भी ऑप्शन अगर आपको लगता है कि सही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सतलज जो है उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है और इसका पौराणिक नाम जो है सरतुदी है, जिसकी लंबाई लगभग पंजाब से बहने वाली पांचों नदियों में सबसे अधिक है और यह पाकिस्तान से होकर बहती है। तो देखिएगा इसमें से उसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो उसका उद्गम स्थान इसमें से कहीं भी नहीं है, न पाकिस्तान में है, न भारत में है, न आपका चीन में है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको सही कथन, इसमें आपको कथन बताना है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये चारों हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ये कथन सत्य है कि नहीं। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, यह कथन सत्य है या नहीं। या फिर आपका देखिए सी वाला है कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये सत्य है या नहीं। या फिर आपका ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो देखिएगा हमने आपको जैसा बताया था कि यहाँ पे देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में होता है, तो यहाँ पे देखिए ये सत्य नहीं है, कावेरी का उद्गम स्थल जो आंध्र प्रदेश में नहीं है। कावेरी का कहाँ पे है, तो कावेरी का जो आपका कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो आपका ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में और कैलाश पर्वतमाला में। तो देखिए सिंधु का उद्गम होता है, तो सिंधु का उद्गम जो है कैलाश पर्वतमाला में होता है। कहाँ होता है, तो कैलाश पर्वतमाला में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए वो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो आपका ऑप्शन है पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी और जवाई नदी। तो देखिए वो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, तो है आपका माही नदी। देखिए कौन सी नदी है आपका, वो है आपका माही नदी। माही नदी देखिए पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है और माही का देखिए उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हुआ है और यह जो है दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया, भागीरथी नदी निकलती है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा इस पर। भागीरथी नदी का निकलती है तो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से या फिर तपोवन से। तो भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो ये गोमुख से निकलती है। देखिए भागीरथी जो भारत की एक नदी है जो उत्तरांचल से बहती है और भागीरथी नदी जो पश्चिम बंगाल राज्य, पूर्वोत्तर भारत और गंगा नदी में डेल्टा की पश्चिम सीमा का निर्माण करती है। गंगा की यह एक सहायक भागीरथी और जंगीपुर के ठीक पूर्वांतर से इससे अलग होती है और यह लगभग 190 किलोमीटर के प्रवाह के बाद ये जो है नवद्वीपीय जलांगों से मिलकर हुगली नदी बनाती है। यहाँ पे देखिएगा भागीरथी नदी कहाँ से निकलती, तो गोमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है पद्या, जमुना, मेघना और सांगपो। तो देखिए इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका,
यहाँ अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। देखिए वो कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है। तो आपका ऑप्शन है क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा और पार्वती। देखिए कौन सी नदी है जो आपका चंबल में नहीं मिलती है। तो देखिए वो कौन सी आपकी बेतवा नदी है। वो कौन सी नदी है तो आपका बेतवा नदी है। बेतवा नदी जो चंबल में नहीं मिलती है। बेतवा नदी तो देखिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य से बहने वाली एक नदी है और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी और आपका ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित नदियों में से दक्षिण भारत में गंगा कहते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी टाइम में रिपीट हो चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता हो जाना चाहिए। तो देखिए निम्न में से कौन सी नदी को दक्षिण भारत में गंगा कहा जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो देखिए कौन सी नदी को कहा जाता है, तो आपको अगर ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था गोदावरी नदी को दक्षिण भारत में गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत में गंगा कहते हैं। गोदावरी को जो वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को और क्या कहा जाता है, जिसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और ये देखिए गोदावरी जो नासिक जिले की त्र्यंबक गांव से एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, काफ़ी टाइम ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी और बड़ी गंडक। तो देखिए भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। देखिए कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो देखिए वो कौन सी नदी है जो अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, उड़ीसा में। तो है आपका महानदी। देखिए महानदी जो अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, तो उड़ीसा में बनाती है। महानदी और बैतरणी नदियों के साथ नदी के धर्म की बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले उड़ीसा के तटीय मैदान पर एक बड़ा डेल्टा बनाती है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। देखिए दूधगंगा किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में। तो देखिए कहाँ पे दूधगंगा कौन से राज्य में अवस्थित है, तो यहाँ पे देखिए जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, जम्मू और कश्मीर में। देखिए दूधगंगा जो जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है और इसका चिनाब की सहायक नदी है। और ये क्या है, तो और ये चिनाब की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। देखिए अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है माही, घाघरा, नर्मदा और कृष्णा। तो यहाँ पे देखिएगा अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है, तो आपका देखिए ऑप्शन माही, घाघरा। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा बी वाला ऑप्शन जो है आपका वो घाघरा नहीं, यहाँ पे देखिएगा घाघरा होगा, घाघरा घाघरा। यहाँ पे देखिएगा एक बार फिर से, यहाँ पे आपका क्या दिया गया, यहाँ पे आपका घाघरा दिया गया, घाघरा। ये है आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा, घाघरा। तो देखिए अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है, तो वो है आपका घाघरा। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है,
तो देखिए निम्नलिखित का मतलब होता है, मतलब दिए गए ऑप्शंस का मतलब होता है। आपको सारे को नहीं बताना, मतलब जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं निम्नलिखित मतलब जितना लिखा गया है यहाँ पे, उसमें से आपको बताना होता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और यमुना। तो देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है निम्न में से। तो देखिए आपको पता हो गोदावरी नदी जो सबसे लंबी नदी है। इनमें से गोदावरी नदी जो सबसे लंबी नदी है। उपरोक्त नदियों में से गोदावरी जो सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर यानी कि 1500 के करीब है। देखिए गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और जिसे 110 किलोमीटर उत्तराखंड में और 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 445 किलोमीटर बिहार में और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो देखिए यमुना नदी की लंबाई जो है आपका 1385 किलोमीटर है। कितना है, 1385 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो भारत में 916 किलोमीटर है। तो ये आपको इतना याद रखना है। हमने आपको कई सारी नदियों की लंबाई के बारे में बताया। तो सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तो वो है आपका गंगा नदी जो है आपकी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो इसमें देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं तो गोदावरी नदी जो आपका सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। देखिए बिहार में आपको यहाँ बताना है बिहार में बहने वाली नदियों का किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोयल, सोन, पुनपुन और कारो। तो देखिए कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है, तो है आपका सोन नदी का। किस नदी का, सोन नदी का। देखिए अमरकंटक भारत में मध्य प्रदेश के राज्य में अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है और अमरकंटक जो नदी नर्मदा नदी, सोन नदी और जोइला नदियों का उद्गम स्थान है। किसका स्थान है, देखिए अमरकंटक। तो अमरकंटक जो नर्मदा नदी, सोन नदी और जोइला नदी का उद्गम स्थल है। तो इतना आपको याद रखना है। और ये है कहाँ पे, तो अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। सो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।